हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रिलायंट लर्निंग सॉल्यूशंस। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का फर्स्ट टॉपिक दैट इज ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। इसमें हम एक और टॉपिक बाद में डिस्कस करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। इसमें रेशियो एंड आइडेंटिटीज आते हैं, ठीक है। उसके अलावा भी वेरियस टॉपिक्स इसमें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का पहला टॉपिक। सबसे पहले हम कुछ बेसिक्स पढ़ते हैं जो आपने क्लास 10th में ये कुछ पढ़ा होगा। क्लियर? तो कुछ क्लास 10th का हम रिवीजन करते हैं। द फर्स्ट वन इज ट्रिग्नोमेट्री। ना आपको पता है जो वर्ड ट्रिग्नोमेट्री है इससे ट्राई है अलग, ठीक है। इसमें से हम गॉन ले लेते हैं, वो कनेक्टिंग वर्ड है, और मेट्री। ये ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है ये किससे लिया गया है? ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है ना। अगर ट्रिग्नोमेट्री में जो वर्ड्स में देखें तो ट्राइगोमेट्री, ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड या साइड्स, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स। ऐसे कौन से चीज़ें होती हैं जो मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स होती हैं? आपने जनरली देखा होगा ट्रायंगल्स, देखा होगा ट्रायंगल्स ना। अगर हम बात करें तो जनरली ये है मेजरमेंट्स ऑफ ट्रायंगल्स की हम बात करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम सबसे पहले शुरू करते हैं मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। अगर हम सबसे पहले बात करें ट्रायंगल्स में तो ट्रायंगल कुछ इस तरह से बनता है ना। फर्स्ट पॉइंट, अगर हम बात करें इसमें ट्रायंगल्स में सबसे पहले नेमिंग देखते हैं। नेमिंग बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसमें क्लॉकवाइज होता है एंटी क्लॉकवाइज। ऑलवेज जो नेमिंग हम करते हैं या इनके जो साइड्स को डिनोट करते हैं वो ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। कैसे शुरू करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज ना। एंटी क्लॉकवाइज आपने शुरू किया तो मैं इसको नेमिंग करूंगा तो यहाँ पे कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C से डिनोट करूंगा। यानी जितने भी आपके कॉर्नर्स हैं या वर्टिसेस है उसे मैंने कैपिटल में वाइज, जितने भी साइड्स हैं वो हमने कहते हैं कैपिटल लेटर से शो किया हुआ है, वो भी हमने साइड्स को एंटी क्लॉकवाइज। नाउ इसके सामने वाली जो वर्टेक्स से सामने वाला जो साइड होगा उसे हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं। इस सामने वाले वर्टेक्स को जो सामने वाला जो साइड पड़ेगा उसे स्मॉल c से डिनोट करेंगे। इस वर्टेक्स के सामने वाला जो साइड होगा उसे स्मॉल b से डिनोट करेंगे। तो पहले पॉइंट में क्या है, जितने भी हम नेमिंग शुरू करते हुए एंटी क्लॉकवाइज होगा, और वर्टेक्स के सामने वाला जो साइड होगा वो क्या होगा? स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं ना। सेकंड पॉइंट अगर आपको पता होगा तो आपने पहले भी जिक्र किया होगा, दैट इज सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड्स। ये बहुत बेसिक चीज़ है जो आपने 10th लेवल में पढ़ा होगा ना। इसमें एक और मैं पॉइंट ऐड करने जा रहा हूं कि दैट इज थर्ड पॉइंट, दैट मोड ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 साइड इज ऑलवेज लेस देन टू थर्ड साइड। कि यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया? यहाँ पे मैं मॉडुलस का यूज़ किया हुआ। मॉडुलस का अगर यूज़ करेंगे, मॉड का यूज़ करेंगे तो मॉड कैसा वैल्यू देगा? एब्सोल्यूट वैल्यू देगा। कैसा देगा? एब्सोल्यूट वैल्यू। नाउ एक बार ध्यान से कोशिश करते हैं इसे समझने की ये कैसे हो रहा है। तो इसको पुष्टि करने के लिए हम एक बार देते हैं। तो अगर सपोज मैंने a माइनस बी मॉड ऑफ लेस देन c लिखा हुआ है, तो अगर मैंने मॉड में कोई वैल्यू ली है तो वो मॉड वैल्यू कैसे निकालेगा? 2 तरह से निकालेगा, एक प्लस में और एक माइनस में ना। अगर ये प्लस वाला देगा तो a माइनस बी निकलेगा विद बी लेस देन c ना। अगर आप देखें यहाँ पे तो a इज इक्वल टू c प्लस b। ना इसे देखें एक बार तो a इज लेस देन c प्लस b आया ना। पहले हमने डिस्कस कर दिया दैट इज सम ऑफ 2 साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। यानी ये पहले भी हमने सेकंड पॉइंट में डिस्कस किया तो ये वैलिड है भी, यानी समेशन ऑफ 2 साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। यानी ये तो प्रूव हमने पहले भी कर सकते हैं, हमने इसे प्रीवियस हमने पढ़ा है। तो यानी ये कंडीशन अगर सही है तो यानी ये आपकी कंडीशन सही है ना। सेकंड केस लेते हैं। अगर सेकंड केस में अगर मॉडुलस की वैल्यू यहाँ पे अगर मैंने यूज़ किया है a माइनस बी, तो अब ये नेगेटिव में वैल्यू निकालेगा। अगर नेगेटिव में वैल्यू निकालेगा तो क्या होगा? माइनस a माइनस बी शुड बी लेस देन c। नाउ इस माइनस को अगर देखिए माइनस a लिखेंगे प्लस b लेस देन c लिख सकते हैं। क्लियर? नाउ इस माइनस b को इस तरफ ले जाते हैं तो b इज लेस देन c प्लस a। नाउ स्टिल वही इक्वेशन आ गया, दैट इज ऑलवेज द सम ऑफ 2 साइड इज लेस देन या ग्रेटर देन थर्ड साइड। यानी ये भी आपने पहले भी हमने पुष्टि कर चुके हैं, यानी ये दोनों तरह से ये वैलिड है। क्लियर?
तो अब तक हमने थर्ड पॉइंट डिस्कस कर लिया। फोर्थ पॉइंट एक बार देखते हैं। फोर्थ पॉइंट में आपको पहले से ही पता होगा दैट इज सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये बेसिक चीज़ें आपको पता है कि अगर कोई ट्रायंगल मैंने लिया हुआ है उनका जो समेशन ऑफ ऑल एंगल्स होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। नाउ तो हम फिफ्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगर मैंने फिफ्थ पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ तो देखिए, अगर सपोज मैंने दो एंगल ले लिए, एंगल बी एंड एंगल सी ले लिया, तो अगर सपोज मैंने यहाँ पे एक चीज़ कंडीशन रख ली थी, एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी, देन फॉर दैट केस, यानी अगर मैंने ये अगर कंडीशन लिखी हुई है, एंड फॉर दैट केस इज ऑलवेज बी क्या है, साइड दैट इज ग्रेटर देन सी। ठीक है ना, एक बार देखते हैं कैसे पॉसिबल है। सपोज मैंने एक ट्रायंगल लिया जिसमें एंगल बी जो है मैंने ग्रेटर लिया हुआ है और एंगल सी जो है आपका स्मॉलर लिया हुआ है। ठीक है, सपोज मैंने ये ए बी सी कंसिडर किया हुआ है, तो ऑब्वियसली है ये एंगल ए है, ठीक है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है। आपको दिख रहा है एंगल बी ज़्यादा बड़ा है, सामने वाला जो साइड होगा वो बी होगा। ठीक है, एंगल सी छोटा है बी के रिस्पेक्ट में, तो ये सामने वाला साइड क्या होगा, सी होगा। तो ऑलवेज आपको दिख रहा है कि दैट इज बी इज ग्रेटर देन सी, तो ये कंडीशन भी वैलिड है। नाउ अब 6 पॉइंट डिस्कस करते हैं। नाउ 6 पॉइंट पे अगर आपको पता होगा राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, तो राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल कैसा दिखता है, एक बार फोटो देखते हैं। तो फोटो लगभग आपको कुछ इस तरह से दिखेगी। ठीक है, नाउ एक बार नेमिंग कर लेते हैं। अगर नेमिंग करेंगे तो हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, तो ए बी एंड सी। नाउ ये 90 कहाँ पे है, कौन सा 90 डिग्री एंगल है, तो एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ अगर मैंने बी 90 डिग्री है, अगर सपोज मैं ये इस एंगल को थीटा कंसिडर किया है, अगर इस एंगल को मैंने थीटा कंसिडर किया है, तो सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, एंड ये वाला जो होगा नीचे का जो 90 डिग्री बना रहा है वो बेस, और ये सामने वाला एंगल जो हो जाएगा वो हाइपोटेन्यूज। ना अगर ये केस है तो आपको पता होगा साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा, इसके बारे में ही पता होगा। तो ऑब्वियसली ये जो साइन थीटा लेते हैं वो क्या लेते हैं, p/h लेते हैं, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लेते हैं ना। कॉस थीटा हमने क्या आपने लिया था, इट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लेते हैं ना। टेन थीटा आपने क्या लिया था, इट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिया था ना। अगर आपको याद हो तो मैंने एक ट्रिक इसके लिए एक बना देता हूं मैंने, दैट इज पाकिस्तान भूखा प्यासा, ठीक है, एंड हिंदुस्तान हरा भरा। इस तरह से आपने ये 3 ट्रिमेट्री फंक्शंस पढ़े होंगे, इनके रिवर्स भी पढ़े होंगे आपने। साइन थीटा को कोसेक लिखते हैं, ठीक है, कोस थीटा को हम सेक थीटा भी लिख सकते हैं, और टेन थीटा को कॉट थीटा भी लिखेंगे, तो इनके जो रेशियोस हो जाएंगे वो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इतने बेसिक टॉपिक्स आपने 10th में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ना। 6 पॉइंट के बाद एक और पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, 7th पॉइंट। 7th पॉइंट में आपने पहले भी डिस्कस किया होगा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से आपको याद होगा, ये पाइथागोरस थ्योरम ये वैलिड है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम कंसीडर कर लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बना लेते हैं, इनकी नेमिंग कर लेते हैं, जो नेमिंग हम एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। ठीक है, यहाँ जो नेमिंग अगर आपने देखे तो मैंने एंटी क्लॉकवाइज का ए बी सी किया हुआ है। यहाँ पे 90 डिग्री कौन है, बी है। तो अगर सपोज मैं एज पर दी पाइथागोरस थ्योरम मैं लिख सकता हूँ दैट इज ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। क्लियर, मैं लिख सकता हूँ एज पर पाइथागोरस थ्योरम। मैंने पहले भी जिक्र किया, अगर मैं इसे लिख सकता हूँ तो मैं ये भी लिख सकता हूँ, अगर मैं इसे लूँ तो ए बी अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मैं ये भी लिख सकता हूँ ना। आपको पता है कि अगर सपोज मैंने ये थीटा अगर कंसिडर किया है तो इसके सामने वाला जो एंगल होगा वो परपेंडिकुलर होगा, और जो होगा ये बेस होगा। क्लियर, और ये इसके जो सामने वाला जो होगा ये हाइपोटेन्यूज कंसिडर करते हैं ना। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर अगर देखें तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज है, यानी p अपॉन एच का स्क्वायर ना। बी सी अपॉन ए सी स्क्वायर को अगर ध्यान से देखें, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मैंने पहले भी इससे पहले जिक्र किया था 6 पॉइंट में, इट इज p अपॉन एच के हम क्या लिखते हैं, साइन थीटा लिखते हैं। साइन थीटा क्या लिखते हैं, p अपॉन एच लिखते हैं। कॉस थीटा को क्या लिखते हैं, कॉस थीटा हम लिखते हैं b अपॉन एच लिखते हैं।
अगर मैं लिख सकता हूँ तो P अपॉन एच को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा लिखूंगा, ठीक है। B अपॉन एच को क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ना। अगर आपको ध्यान हो तो ये कैसा है, ये है फंडामेंटल ट्रिगोमेट्री रेशियो, ठीक है। इतना पॉइंट आपने 10th क्लास में डिस्कस किया था, जो हमें बेसिक चीजें आपको बतानी थी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं एंगल्स। नाउ ट्रिब्यूटिव फंक्शंस में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एंगल्स है। तो हम एंगल को डिफाइन कैसे करते हैं, अमाउंट ऑफ रोटेशन परफॉर्म बाय द इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड, यानी इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड तक रोटेशन में जो अमाउंट ऑफ रोटेशन होगा उसे ही हम एंगल से डिफाइन करते हैं। सपोज मैंने एक रे लिया हुआ O से X, क्लियर, मैंने O पॉइंट से फिर मैंने इसे रोटेट किया इस तरह से और मैं फाइनल पोजीशन पाया और फाइनल पोजीशन मेरा OA है। तो इसके बीच में जितना भी रोटेशन हुआ है उस रोटेशन को हम किससे डिफाइन करते हैं, थीटा यानी एंगल से डिफाइन करते हैं। नो ऑलवेज जो आप ध्यान रखिएगा, जो रेज होगा वो बाहर की तरफ मूव करेंगे। तो इस तरह से हम एंगल डिफाइन करते थे, अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द टर्मिनल पोजीशंस। नाउ एक बार डिस्कस करते हैं, देखते हैं सेंस ऑफ रोटेशन का क्या मतलब होता है। नाउ मैंने बताया था कि एंगल का मतलब ये है कि अमाउंट ऑफ रोटेशन कहाँ से, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द टर्मिनल पोजीशंस। बट अगर आप जब रोटेट करेंगे तो रोटेशन में भी पॉसिबल एंटी क्लॉक भी हो सकता है और क्लॉकवाइज भी होगा। अगर सपोज मैंने यहाँ पे देखेंगे, ये इनिशियल पोजीशन से टर्मिनल पोजीशन पे आने के लिए जो रोटेशन है वो कैसा हुआ है, ये रोटेशन कैसा हुआ है, ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ है। कैसा हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो उस समय जो थीटा एंगल बनाता है वो थीटा कैसा होता है, थीटा पॉजिटिव एंगल होता है। तो याद रखिएगा, जब भी आप एंगल एंटी क्लॉकवाइज में लेते हैं तब वो कैसा आप एंगल लेंगे, पॉजिटिव एंगल कंसिडर करना पड़ेगा। नाउ सपोज मैंने इनिशियल पोजीशन से रोटेशन ऑफ जो मूवमेंट है एक्सेस का या पोजीशन का वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, अगर क्लॉकवाइज है देन उस केस में जो हम एंगल लेते हैं वो नेगेटिव लेते हैं। याद रखिएगा, जब भी हम एंगल लेते हैं तो एंगल जो रोटेशन होगा अगर क्लॉकवाइज है तो वो नेगेटिव एंगल होगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज है वो पॉजिटिव होगा। एंगल्स का बहुत ध्यान से रखिएगा कि आपने जो रोटेशन लिया हुआ क्लॉकवाइज लिया हुआ कि एंटी क्लॉकवाइज लिया है। और याद रखिएगा, समटाइम्स में स्टूडेंट जो होते हैं कंफ्यूज होते हैं कि वो क्लॉकवाइज लेते हैं और एंगल पॉजिटिव लेते हैं, और पर यहीं पे मिस्टेक हो जाता है। तो याद रखिएगा, जो रोटेशन होगा अगर क्लॉकवाइज आपने कंसिडर किया हुआ है तो नेगेटिव एंगल लेंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज लिया तो पॉजिटिव लिया है। ना एक चीज़ और याद रखिएगा, जितनी भी रेज होती हैं मैंने पहले ही बताया था वो आउटसाइड मूव करती हैं, तभी आप एंगल कंसिडर कर सकते हैं। ना अगर हम ट्राइंगल कंसिडर करें, मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है, क्लियर, मैं इसे नेमिंग कर देता हूँ A, B एंड C से। सपोज इस ट्राइंगल को मैं एक वेक्टर बना देता हूँ, एक वेक्टर एंगल्स को एक रेस के थ्रू मैं वेक्टर्स कंसिडर कर लेता हूँ। मैंने इसे एक वेक्टर ट्राइंगल कंसिडर कर लिया, तो आप देखेंगे कि एंगल्स जो हैं इस तरह से मूव कर रहा है। नाउ आपको पता है, आप इसे एंगल A कंसिडर करते थे, ये एंगल B कंसिडर करते थे, इसे एंगल C कंसिडर करते थे, पर एक्चुअल में ये एंगल्स नहीं है। एंगल्स ऑलवेज जब मेजर करते हैं उसके लिए एक कंडीशन है कि रेस जो है वो बाहर की तरफ मूव करना चाहिए, पर इसमें तो बाहर से एंगल मूव नहीं कर पा रहा है रे। फिर आप क्या करेंगे ना, अगर ध्यान दें पॉइंट C पर, तो पॉइंट C पर देखिए एक बार रे आ रही है और इसे एक रे बाहर निकल रही है। तो इट मीन्स व्हाट, अगर आप इस रेस को आगे एक्सटेंड करेंगे तो रे ये इधर आगे की तरफ एक्सटेंड हो जाएगी। देखिए अब पॉइंट C पर रे एक बाहर की तरफ जा रही है, एक इस तरफ बाहर जा रही है, तो जो एक्चुअल में ये एंगल C होता है। क्लियर ना, अगर वर्टिस पॉइंट A पे देखें तो यहाँ पे भी देखेंगे इस पॉइंट की तरफ एक रे आ रही है और यहाँ से एक पॉइंट बाहर की तरफ जा रही है। तो बाहर की तरफ जा रही है ये तो अच्छी बात है, पर कहते हैं जो अंदर की तरफ आ रही है ऐसा रेस होते ही नहीं है, तब एंगल आप उसे कंसिडर नहीं कर पाएंगे। तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा पॉइंट A पर इस जाती हुई रे को आगे की तरफ एक्सटेंड करेगा, तब आप इस एंगल को एंगल A कंसिडर कर सकते हो और इस एंगल C को कंसिडर करते हैं। बट फॉर आवर सिंप्लिसिटी एंड कन्वीनियंट हम अंदर वाले एंगल्स को हम एंगल A, B, C कंसिडर करते हैं, पर एक्चुअल में वो एंगल्स नहीं है। ना कम्स टू द एंगल एक्सीडिंग 360, यानी 360 डिग्री अगर एक्सीड हुआ तब उस केस में आप कैसे रेज ड्रॉ करेंगे। ना सपोज मैंने कंसिडर किया था यहाँ पे, अगर इनिशियल पोजीशन से टर्मिनल पोजीशन पर अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो एंगल कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, यानी पॉजिटिव थीटा है। नाउ
पर ये तो आप देखेंगे कि ये रोटेशन थीटा डिग्री है, पर 360 डिग्री होगा तो क्या होगा, ये रे एक तरह से रोटेट होकर वापस इसी पोजीशन पे आ जाएगी। तब उस केस में आप कैसे एंगल्स को शो करेंगे? अगर ऐसा केस है तो उस एंगल को आप एक बार रोटेशन करके यहाँ पे आएंगे और फर्दर यहाँ पे ऐसे शो करेंगे, यानी आप इस तरह से एंगल 360 को शो करेंगे, यानी इस तरह से। तो ये एंगल जो बना वो क्या बना, 360 प्लस थीटा डिग्री बना। क्लियर ना? इस तरह से हम एंगल जितनी भी एक्सीड करेंगे 360 को, उस तरह से हम डिनोट करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, यानी एंगल को मेजर करने के लिए कितने सिस्टम्स होते हैं। जनरली हमारे में 3 सिस्टम्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज दी हेक्साडेसिमल सिस्टम्स, इसको हम इंग्लिश सिस्टम्स भी बोलते हैं, इंग्लिश सिस्टम्स। और जनरली इसमें हम जो एंगल्स को मेजर करते हैं वो डिग्री, मिनट एंड सेकंड में मेजर करते हैं। नाउ सेकंड सिस्टम इज दी सेंटीडेसिमल सिस्टम्स। इस सिस्टम्स में जनरली हम फ्रेंच सिस्टम्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेंच सिस्टम्स। और इसमें जो हम एंगल मेजर करते हैं वो ग्रेड्स में करते हैं, ग्रेड्स मेजर करते हैं। आप ये भी कह सकते हैं ग्रेड्स, मिनट एंड सेकंड में भी करते हैं। द थर्ड टाइप का जो सिस्टम है वो है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम्स में जो हम एंगल मेजर करते हैं वो जनरली हम रेडियंस में मेजर करते हैं। तो हमें जो एंगल मेजरमेंट के लिए अलग अलग पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स को हम देखा है। 3 तरह के सिस्टम्स बने हुए हैं, हेक्साडेसिमल, सेंटीडेसिमल्स एंड सर्कुलर सिस्टम्स। ना वन बाय वन इसे हम एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं। ना पहला सिस्टम जो था वो था सेंटीडेसिमल्स। सेंटीडेसिमल्स में अगर ध्यान देंगे, सेंटीडेसिमल्स को हम लिखते किस में हैं? डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड्स में लिखते हैं, डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड्स में। पर सेंटीडेसिमल्स होते क्या हैं? इस केस में हमने एक राइट एंगल लेते हैं और इस राइट एंगल को हम 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और जो एक पार्ट होगा वो 1 डिग्री होता है। जो 1 पार्ट होता है वो क्या होता है? 1 डिग्री। तो इसमें याद रखिएगा, जब भी हम इसे डिनोट करते हैं डिग्री को, यहाँ पे 1 से एक स्मॉल 0 बनाते हैं। ना मैंने बताया था सेंटीडेसिमल्स में हम डिग्री में मेजर करते हैं अपने एंगल्स को। उस केस में हम अपने राइट एंगल ट्रायंगल्स को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और जो एक पार्ट होता है वो 1 डिग्री के बराबर होता है। ना याद रखिएगा, अगर ये 1 डिग्री है तो ये 1 डिग्री 60 मिनट्स के बराबर होता है, और हम इसे 60 और एक डैश लगा के शो करते हैं। ना दिस 1 मिनट और 1 मिनट 60 सेकंड्स के बराबर होता है। इस तरह से हम जो सेंटी सिस्टम्स में डिग्री, मिनट एंड सेकंड्स में मेजर करते हैं। नेक्स्ट सिस्टम देखते हैं। जो नेक्स्ट सिस्टम है हमारा सेंटीडेसिमल्स। ये जनरली फ्रेंच सिस्टम्स हैं, पर ये जो सिस्टम्स है आउटडेटेड हो चुका है, ये आउटडेटेड हो चुके हैं, अब इन्हें हम यूज़ नहीं करते हैं। बहुत पहले यूज़ करते थे, ठीक है ना। जनरली हम जो एंगल मेजरमेंट इसमें हम करते हैं वो ग्रेड, मिनट एंड सेकंड्स में करते हैं। क्लियर? नाउ अब ये सिस्टम कैसा है? इस सिस्टम में हम करते क्या है, एक राइट एंगल लेते हैं और इस राइट एंगल को हम 100 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, डिवाइड करते हैं, और जो एक पार्ट होता है उसी एक पार्ट को हम 1 ग्रेड के बराबर ले लेते हैं। क्लियर? नाउ हमने इस वाले में कितने पार्ट किए थे? हमने 100 पार्ट्स किया था, ठीक है, या 100 इक्वल पार्ट्स किया था, और एक पार्ट को हम 1 ग्रेड में शो करते हैं, ठीक है। बट ये जनरली पॉपुलर नहीं है, आउटडेटेड हो चुका है। पर स्टिल जो है, अगर हमें रेडियंस को अगर स्टिल हमें मेजर करना अपने एंगल्स को सेंटिक सिस्टम्स में, तो हम ग्रेड, मिनट, सेकंड्स में करेंगे। तो इसके लिए जो 1 ग्रेड है वो 100 मिनट्स के बराबर हो जाता है, और इसे शो कर सकते हैं 100 मिनट्स इस तरह से। नाउ दी 1 मिनट जो होता है इस सिस्टम के लिए वो 100 सेकंड के बराबर होता है, ठीक है। तो ये 100 सेकंड इस तरह से डिनोट करते हैं। क्लियर? तो सेंटी सिस्टम्स जो है आउटडेटेड सिस्टम है, अब ये यूज़ नहीं किए जाते हैं। फ्रेंच सिस्टम था, उन्होंने कोशिश की थी कि जितने भी अपने पैरामीटर्स हैं, जो एंगल्स हैं, वो हम 100 इक्वल पार्ट्स में, यानी इक्वली जो है डिविजिबल बाय या मल्टीप्लाई बाय 0 के फॉर्म में करने, सो दैट वो कन्वीनियंटली इसे रिप्रेजेंट कर सके। बट ये फेल इसलिए हो गया बिकॉज पाई ने इसे फेल कर दिया। क्लियर? पाई ने इसे फेल कर दिया था। अगर पाई को डिवाइड करने की कोशिश करें या मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें 100 से या उनके मल्टीपल ऑफ जीरोस यानी 10 के मल्टीपल्स में, तो ये पाई की वजह से ये बहुत फेल हो गया। ना थर्ड टाइप ऑफ सिस्टम है सर्कुलर सिस्टम्स है। सर्कुलर सिस्टम्स में हम जितने भी एंगल्स हैं वो हम रेडियन में मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं? रेडियंस में।
ना रेडियन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऑलवेज एक छोटा सा सी टाइप का यूज़ करते हैं सिंबल्स में। नाउ रेडियंस होते क्या हैं? तो रेडियन इज अ मेजरमेंट ऑफ एंगल सस्पेंडेड बाय या एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। यानी अगर सपोज हमने एक सर्कल कंसिडर किया और आपने एक आर लेंथ का रेडियस लिया है और आपने एक आर कंसिडर किया, आर लेंथ का लेंथ ऑफ आर कंसिडर किया है, क्लियर? तो ये जो एंगल है आपका, ये जो एंगल है इसी को हम रेडियन कहते हैं, क्लियर? तो अगर 1 रेडियन क्या होता है? 1 रेडियन इज इक्वल टू इक्वल ऑफ, यानी आर्क लेंथ ऑफ आर अपॉन रेडियस ऑफ आर, क्लियर? तो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने यहाँ पे 1 रेडियन जो है वो आर्क लेंथ जितना लेंगे उतना ही आप रेडियस मेजर करेंगे, तो ये जो बन के आएगा वो 1 रेडियन के बराबर होता है ना। अगर आपने देखा होगा एक बचपन में, अगर 9th में क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, दैट इज एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, आर्क बाई रेडियस। जो रेडियन जो आया हुआ है इसी फॉर्मूले से आया हुआ कि आर्क जितना आप लेंथ का लेंगे उतना ही लेंथ पे रेडियस लेना है, तो जितने भी आप कंसिडर करेंगे यहाँ पे वो 1 रेडियन के बराबर आ जाएगा। सपोज आपने आर्क लेंथ 5 सेंटीमीटर का ले लेते हैं और 5 सेंटीमीटर का आप रेडियस ले लेते हैं, तब भी क्या आते हैं 1 रेडियन हो सकता है, क्लियर? तो इस तरह से हम आर्क को यानी जितने भी एंगल्स हैं हम रेडियंस में मेजर कर सकते हैं। तो इस सिस्टम से बहुत पॉपुलर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जितने भी एंगल्स हैं ट्रिमेट्री फंक्शंस में हम रेडियन में रखने की कोशिश करते हैं ना। अब जितने भी हमने सिस्टम्स पढ़े हैं उन सिस्टम्स को एक बार कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं किसी भी फॉर्म में, हम यानी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं या रेडियन को हम ग्रेड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं उनका क्या सिस्टम है, इनके बीच में क्या कनेक्शंस हैं। याद रखिएगा जितने भी आप रेडियन होते हैं यानी पाई से डिनोट करते हैं इज इक्वल टू 180 डिग्री इज इक्वल टू 200 ग्रेड्स में, इस तरह से कनेक्टिंग फॉर्मूला होते हैं तीनों के लिए, क्लियर? ना सपोज मुझे रेडियन को कन्वर्ट करना, रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो ऑब्वियसली है क्या होगा आपका फॉर्मूला, दैट इज 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई, क्लियर? नाउ सपोज मुझे रेडियन को ग्रेड्स में कन्वर्ट करने होंगे, रेडियन को ग्रेड्स में कन्वर्ट करने होंगे, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 200 ग्रेड्स अपॉन पाई। नाउ सपोज मुझे रेडियन को, सपोज मुझे कहते हैं डिग्री को ग्रेड्स में कन्वर्ट करने होंगे, तो आप इस कनेक्टिंग वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। देखिए ये डिग्री है और ये ग्रेड्स है, यानी 1 डिग्री इज इक्वल टू 200 ग्रेड्स अपॉन 180, ठीक है? आप किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह से। ना सपोज आप ग्रेड्स को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, ग्रेड्स टू रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, तो आप इसी कनेक्टिंग सिस्टम्स का यूज करते हैं। तो मुझे ग्रेड्स को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो डेट इज 1 ग्रेड इज इक्वल टू रेडियन अपॉन 200। तो आप इस तरह से कन्वर्जन्स का यूज कर सकते हैं ना। याद रखिएगा इसके लिए जितने भी है आप किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिग्री को ग्रेड्स में कन्वर्ट करते हैं, ग्रेड्स को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, ग्रेड्स को आप रेडियन में कन्वर्ट करें, यानी किसी भी सिस्टम्स में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये सिंपल सा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा और इसी के थ्रू आप वेरियस क्वेश्चंस को यानी वेरियस एंगल्स को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ना एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब तक जितने भी सिस्टम्स पढ़े हुए हैं। ना एक पहला देखिए, वी हैव टू कन्वर्ट दी 3.25 डिग्री इन डिग्री मिनट्स एंड सेकंड्स, यानी क्या सिस्टम्स हैं, सेंटर सिस्टम्स हैं ना। इसमें अगर देखें तो 3.25 डिग्री गिवन है, टोटल डिग्री में है, पर इसे हमें कन्वर्ट करने हैं डिग्री मिनट एंड सेकंड। पर आपको दिख रहा है कितने ऐसे नंबर्स हैं जो कहते हैं पॉइंट से पहले पूरे पूरे डिग्री में है, तो आपको दिख रहा है 3 पूरे पूरे डिग्री में है, क्लियर? नाउ जो पॉइंट में है उसे किस में कन्वर्ट करने, हमें मिनट्स में कन्वर्ट करने। मिनट्स के लिए हमें क्या आपको पता होगा 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स, तो ये हम लिख सकते हैं 0.25 इंटू 60,
ना आपको पता है 0.25 है, ये 1/4 के बराबर होता है, तो ये इसकी जगह हम 1/4 इंटू 60 कर सकते हैं। अगर इसे करेंगे आपको पता है डायरेक्टली ये कट के 15 आ जाएगा, यानी इसका जो आंसर है वो है आपका 3 डिग्री 15 मिनट्स, 3 डिग्री 15 मिनट्स, क्योंकि सेकंड का कोई ऑप्शन बचा नहीं है, यानी 0 सेकंड्स। क्लियर। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नाउ हियर वी हैव टू एक्सप्रेस द ग्रेड इनटू ग्रेड मिनट एंड सेकंड। ना पहले भी मैंने बताया किया था कि 1 ग्रेड जो होता है वो 100 मिनट्स के बराबर होता है, एंड 1 मिनट जो होता है इसमें वो आपके 100 सेकंड के बराबर होता है। क्लियर। ना आपको पता है यहाँ पे 12.3456 ये ग्रेड्स में दिए हुए, तो आपको पता है टोटल वैल्यू ग्रेड्स में दिया हुआ है, तो कितने पूरे पूरे ग्रेड्स हो सकते हैं, तो आपको पता है यहाँ पे 12 पूरे पूरे ग्रेड्स के फॉर्म में है। ना आगे जितने भी पॉइंट हैं वो आपको कन्वर्ट करना है मिनट और सेकंड्स में। ना अगर मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 0.3456 जो है इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट्स में कन्वर्ट होगा। पर आप देखेंगे मिनट्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो 12 ग्रेड्स और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 पूरे पूरे मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, बाकी जो है पॉइंट्स में रहेंगे। तो उन पॉइंट्स को आगे हम क्या करेंगे 0.56 पे दोबारा से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मीन्स व्हाट, ये टोटल है 12 ग्रेड्स 34 मिनट्स एंड 56 सेकंड्स। तो इस तरह से हमने ग्रेड्स को मिनट्स सेकंड्स में कन्वर्ट किया। क्लियर। ना एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए हियर वी हैव टू कन्वर्ट 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 75 डिग्री 90 डिग्री 120 डिग्री 135 डिग्री 150 डिग्री 210 डिग्री एंड 225 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो ऑब्वियसली एक डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना है, किसमें, डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो ऑब्वियसली है इसने एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आप क्या बताया था, एक कनेक्टिंग सिस्टम्स बताया था। उस कनेक्टिंग सिस्टम्स में बताया था मैंने पाई यानी रेडियन इज इक्वल टू 200 ग्रेड्स इज इक्वल टू 180 डिग्री बताया था। नाउ हियर वी हैव टू कन्वर्ट द डिग्री इनटू रेडियंस, डिग्री इनटू रेडियंस, यानी 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन अपॉन 180 और आप कह सकते हैं पाई बाई 180 रेडियंस होते हैं। क्लियर। अब सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे 30 डिग्री को, तो 30 डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 डिग्री हमें पता है वो पाई बाई 180 होता है, तो हम 30 को पाई बाई 180 से डिवाइड कर देंगे और जो भी निकल के आएगा वो किस में आएगा, रेडियंस में आएगा। ना इसे आप सॉल्व करेंगे तो देखेंगे ये 0 टाइम्स ये 6 टाइम्स, यानी आपका पाई बाई 6 रेडियन। क्लियर। ना एक बार 45 को देखिए, 45 डिग्री है, 45 डिग्री को हमें किस में कन्वर्ट करना है, रेडियंस में। 45 को कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली है 45 को हम पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे और होल फैक्टर जो है रेडियन में कन्वर्ट हो गया। ना इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 9 5 45, अगर 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 5 3 जा एंड 6 जा 30। क्लियर। ना फर्दर ये कैंसिल आउट होगा, 4 से होगा तो ये आपका 5/4 रेडियंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये 30 45 डिग्री कन्वर्ट कर लिया। ना उसके बाद एक बार 60 को एक बार देखते हैं, थर्ड वन इज दी 60 डिग्री। ना 60 डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए हमें रेडियंस में कन्वर्ट करने तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 60 इंटू पाई बाई 180। ये किस में कन्वर्ट हो गया, होल फैक्टर रेडियंस में। ना रेडियंस पे होगा, इसे आप फैक्टर्स को फैक्टराइज कर लीजिए, यहाँ पे 3 टाइम्स ये 3 आपका पाई बाई 3 रेडियंस में कन्वर्ट हो गया। ना सिमिलरली आप इसमें फाइंड कर सकते हैं 75 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए और 120 डिग्री के लिए, देन 135 डिग्री के लिए, 150 के लिए एंड ऑल ऑफ दीज। क्लियर। तो आपको करना क्या है, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना, जो भी रेशियो निकल के आएगा वो कैसा, रेडियंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने इस लेक्चर्स में वेरियस टाइप्स ऑफ सिस्टम्स के बारे में दिया, तो वहाँ देखा हम एक एंगल्स को डिफरेंट सिस्टम्स में कितनी तरह से मेजर कर सकते हैं। यानी 3 तरह से सिस्टम्स थे, एक इंग्लिश सिस्टम्स था जिसमें हम मेजर किया एंगल्स को डिग्री में, एक फ्रेंच सिस्टम था जिसमें हमने मेजर किया एंगल्स को इन ग्रेड्स में, एक सर्कुलर सिस्टम था जिसमें हमने एंगल को मेजर किया रेडियंस में।